नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश गोलिया और आप देख रहे हैं खेती पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे खेतों में जो खरपतवार है जो हमारी फसल में निकलता है, उसका हम किस प्रकार से जो निवारण है वो कर सकते हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। यानी जो पेंडामेथिलिन 30% ईसी जो हर्बिसाइड दवा है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती से जुड़ी जो नई नई जानकारियाँ हैं वो आपको ऐसी ही मिलती रहेंगी। जो हमारी खेत है और जब हम खेतों में अपनी फसलें लगाते हैं तो उन फसलों के अगर अंदर जो खरपतवार है उसकी अगर मात्रा कहें या उसकी जो संख्या है ज़्यादा होने पर जो हमारा फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। साथ ही में जो हमारी फसल का जो उत्पादन है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसके लिए हमें जो खरपतवार है उसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो हम आज बात करने वाले हैं जो हमारी पेंडिमेथालिन 30% ईसी जो दवाई है, जो हर्बिसाइड दवा है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, इस दवा का यूज जब हम अपने खेतों में करते हैं तो इससे जो काफ़ी हद तक काफ़ी प्रकार का जो खरपतवार है वो क्या होता है, रुक जाता है, यानी वो अंकुरों ही नहीं होने देता है। तो किस प्रकार का जो घास है या किस प्रकार से जो हमें पेंडिमेथालिन जो 30% ईसी जो दवा है वो डालनी है, तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो पेंडिमेथालिन 30% ईसी जो दवा है वो एक हर्बिसाइड दवा है। साथ ही में यह लिक्विड रूप में आपको देखने को मिलेगी। साथ में अगर किसी भी प्रकार की जो पेंडिमेथालिन 30% है वो आपको कलर की बात करें तो वो पीले रंग में देखने को मिलेगी। इसको हम अपने खेतों में कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा खेत है, उस खेत में हम अगर पूरे खेत में अगर सिंचाई कर कर उस पर जो हमारा पंप के द्वारा इसकी पेंडामेथालिन 30% इसी का जो स्प्रे कर कर फिर बुआई कर सकते हैं। या फिर जो हमारे अगर किसी भी फसल की तैयारी के लिए अगर हम सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें हम पानी में चला सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इस दवा को हम डालते हैं तो हमारे खेत में जो नमी है वो होना ज़रूरी है। यानी अगर अगर खेत सूखा है फिर हम पेंडामेथालिन 30% इसी का जो है वो स्प्रे करते हैं तो वो दवा 1-2 दिन में उड़ जाएगी। यानी उसके बाद में अगर हम सिंचाई करते हैं तो उस दवा का कोई यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जो पेंडिमेथालिन है वो क्या करती है, जो हमारी मिट्टी होती है उस पर एक जो क्या होती है परत बनाती है। उस परत के कारण जो हमारा हर्बिसाइड होता है यानी जो खरपतवार होता है उसका जो अंकुरन है उसको होने नहीं देती। इस प्रकार क्या करती है, ये जो खरपतवारों को है वो रोकती है। तो यह लगभग जो सकड़ी चौड़ी वाले पत्ते होते हैं उसको क्या करती है, जो घास होता है उसको रोकती है। जिसे जो हमारा मकड़ा वाला घास हो गया, मोता फूल वाला मोता घास हो गया, जंगली घास हो गया, या फिर जो डूंगर वाला घास हो गया, यानी बहुत सारे जो खरपतवार होते हैं उसको क्या करती है, रोकती है। साथ ही में अगर बात करते हैं तो जो पेंडिमेथालिन है उसको हम अगर हमारे खेत है उसमें अगर किसी प्रकार का जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, यानी एसएसपी हो गया, सिंगल सुपर हो गया या यूरिया हो गया, तो इनमें इनके साथ मिलाकर भी हम छिड़क विधि से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी छिड़क कर फिर जो कल्टीवेटर निकाल कर फिर सिंचाई कर कर हमारी जो बुआई है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसका यूज़ है वो कर सकते हैं। लेकिन खेत में जो नमी है वो होना बहुत ही आवश्यक है। फिर अगर अगली बात करें, जो पेंडिमेथालिन 30% है तो इसकी हमें कितना जो डोज है वो लेना है। देखिए, अगर बात करें 15 लीटर से जो 20 लीटर वाला जो हमारा पंप आता है उसमें अगर इसकी कितनी मात्रा लेनी है तो हमें 80 से जो 100 ml लेना है। अगर बात करें पर एकड़ के हिसाब से तो पर एकड़ के हिसाब से हमें जो लेना है वो 1 लीटर लेना है। या फिर बीघा की बात करें तो बीघा में हमें 3 से 4 बीघा में 1 लीटर लेना है। इतना डोज है वो हमें इसका लेना है। अब जो पेंडिमेथालिन इसी है, यानी जो पेंडिमेथालिन 30% है, यह कहीं नामों से आपको अलग अलग नामों से देखने को मिलती है। ज़्यादातर इसका नाम है हम पेंडा के नाम से जानते हैं, या फिर जो मकड़े वाली दवाई होती है उसके नाम से जानते हैं। फिर अगर बात करें तो आपको यूपीएल की दोस्त के नाम से मिल जाएगी, चंबल फर्टिलाइज़र की पेनवीर के नाम से मिल जाएगी, टाटा की टाटा पेनेडा के नाम से मिल जाएगी। यानी बहुत सारे नामों से अलग अलग कंपनियों की आपको मिल जाएगी। अगर बात करें कौन सी ज़्यादा दवा काम करती है तो देखिए, लगभग सभी दवाइयों या सभी कंपनियों का जो रिज़ल्ट है वो एक समान देखने को मिलता है, क्योंकि जो उनमें सभी में कंटेंट आपको पेंडिमेथालिन 30% ईसी है वो आपको देखने को मिलेगा। उस जो पेंडिमेथालिन 30% वाला ईसी की जो दवा है उसका आपको यूज़ करना है। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं तो आपको समान रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस प्रकार जो हम पेंडिमेथालिन का यूज़ हमारे खेतों में कर कर इसका क्या करते हैं, तो खरपतवार है उस पर रोक लगा सकते हैं। अब बात करें कौन कौन सी फसलों में। देखिए, अगर बात करते हैं हमारी धानवर की फसलों में तो हम मूंगफली हो गया, प्याज हो गया, चना हो गया, गेहूँ हो गया,
सरसों हो गया, सब्जी वर्गीय फसलों में हम इसको डाल सकते हैं। इसको हम फसलों के उगने के पहले भी डाल सकते हैं और फसलों के हम अंकुरण होने के बाद में भी इसको पानी में चला सकते हैं या हमारे जो खाद देते हैं उसमें मिलाकर दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम पेंडिमेथालिन इसी जो 30% है उसका यूज़ कर सकते हैं। हमें जो सावधानियाँ बरतनी है, तो सावधानियाँ अगर हमें अपने इसका स्प्रे करते हैं तो शाम के समय स्प्रे करना है। साथ ही में जो हवा के विपरीत हमें स्प्रे नहीं करना है, यानी जिस तरह से हवा चल रही है उस दिशा में ही हमें क्या करना है, स्प्रे करना है। तो इस प्रकार हम पेंडिमेथालिन का यूज़ कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।